हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म के बारे में कि हम हमारे फ़ोन में एक गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने गूगल फॉर्म पर एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बात की थी कि गूगल फॉर्म क्या होता है और हम एक गूगल फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम हमारे फ़ोन में एक गूगल फॉर्म को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना होगा और गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा गूगल फॉर्म। जैसे ही हम गूगल फॉर्म सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा। यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट वाली लिंक दिख रही है, सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले अब हम यहाँ पर ऊपर ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट। इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन डेस्कटॉप मोड में चेंज हो जाएगी। इट मीन्स अब हम हमारे फ़ोन में गूगल फॉर्म को ठीक उसी तरह से क्रिएट कर पाएंगे जैसे कि हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। ठीक उसी तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो टू फॉर्म। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें एक गूगल फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ब्लैंक गूगल फॉर्म। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे पहले से प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स भी शो हो, मैं उनका भी यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉर पर्सनल फ्री में गो टू फॉर्म्स का। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ऊपर कुछ टेम्पलेट्स हमें शो हो रहे हैं और नीचे रिसेंट में हमने जो फॉर्म्स बनाए हैं वो फॉर्म्स हमको यहाँ पर शो होंगे। ऊपर यहाँ पर आपको टेम्पलेट गैलरी दिखाई दे रही है। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर दे रखा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पार्टी इनवाइट, इस तरह से बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से किसी भी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चाहते हैं एक ब्लैंक फॉर्म का यूज़ करना, तो हम इस ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक गूगल फॉर्म ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आपको अनटाइटल्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें हमारे फॉर्म का टाइटल देना है। ये क्वेश्चन टैब अभी हमारा ओपन है। यहाँ पर हम हमारे फॉर्म का टाइटल देंगे और फॉर्म में लिखे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हम राइट करेंगे। सेकंड टैब है हमारा रिस्पॉन्सेस। जब हम फॉर्म बनाकर इस फॉर्म की लिंक को किसी को शेयर करेंगे तो फॉर्म फिलअप करने वाले की जो इन्फॉर्मेशन है, रिस्पॉन्सेस है, वो हमें यहाँ पर शो होंगे। अगर इस फॉर्म की हम कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ जाकर हम कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं, है ना। अलग अलग टाइप की जो सेटिंग्स है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम जैसे कलेक्ट ईमेल एड्रेस, हम ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो सेटिंग चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन टैब पर। हम आ गए वापस से क्वेश्चन टैब पर। अब देखिए यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म का। इस अनटाइटल्ड फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम हमारे फॉर्म का टाइटल दे देंगे। जैसे कि हम एक एडमिशन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ये कुछ इस तरह से टाइटल दे देंगे, ये एडमिशन फॉर्म 1, इस तरह से मैंने टाइटल दे दिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे भी आपको शो हो रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी हमारे फॉर्म का टाइटल चेंज होकर आ गया। अगर हम इस टाइटल को बोल्ड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे इस बोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ क्वेश्चन राइट करना है। उसके लिए इस क्वेश्चन वाली स्लाइड में आएंगे, इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, इस अनटाइटल्ड क्वेश्चन को कट करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर नेम इंटर करवाना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया नेम। हम यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है उसका टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कैसे आंसर चाहते हैं, शॉर्ट आंसर चाहते हैं, पैराग्राफ चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस चाहते हैं, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, डेट, टाइम, हम जिस तरह का आंसर चाहते हैं वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो गूगल फॉर्म होता है क्वेश्चन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आंसर का टाइप सिलेक्ट कर लेता है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा, जैसे ही हमने क्वेश्चन में नेम लिखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे फिर से कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ से हम क्वेश्चन का डुप्लीकेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, इस बटन को अगर हम ऑन करते हैं तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए कंपलसरी है, स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। अब पास में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इस 3 डॉट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन शो होते हैं, डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्स वैलिडेशन का। इस क्वेश्चन में अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। देखते हैं कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हम इस डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो डिस्क्रिप्शन की लाइन यहाँ पर आ गई। जैसे मान लीजिए हम यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, राइट योर फुल नेम, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगर हम इसे भी बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन था हमारा रिस्पॉन्स वैलिडेशन का। जैसे ही हम रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ये नंबर, ग्रेटर देन नंबर, कस्टम, एरर टेक्स्ट, इस तरह से कुछ ऑप्शन शो होंगे। रिस्पॉन्स वैलिडेशन मतलब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर कुछ कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे कि नेम। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आंसर हो वो मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में ही हो, मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आंसर को एक्सेप्ट करूँगी। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे। अगर हमारा जो यूज़र है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आंसर को एंटर नहीं करता है तो हम चाहते हैं एक एरर शो हो, है ना। तो हम यहाँ पर एरर मैसेज राइट कर देंगे, जिसे मैंने लिख दिया एरर। ठीक है, अगर फॉर्मेट गलत होगा तो एरर मैसेज शो हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहते हैं। उसके लिए ये साइड में दिख रहे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक न्यू स्लाइड ऐड होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम फिर से क्वेश्चन दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फादर नेम एंटर करवाना चाहते हैं तो फादर्स नेम दे दिया। जैसे ही हमने फादर्स नेम लिखा तो आंसर का टाइप सिलेक्ट हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप, इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो फिर से ऐड करेंगे हम न्यू स्लाइड। यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करवाना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया DOB। जैसे ही हमने DOB लिखा तो यहाँ पर हमारे आंसर का टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, डेट, और ये यहाँ पर भी आ गया। अब इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐड करेंगे। अब हम चाहते हैं एड्रेस इंटर करवाना, तो यहाँ से हम एड्रेस इंटर करवा लेंगे। जैसे ही हमने एड्रेस लिखा तो देखिए एड्रेस का आंसर टाइप पैराग्राफ और यहाँ लॉन्ग आंसर टेक्स्ट आ गया, सिलेक्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो बड़ा होता है, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म ने उसे सिलेक्ट कर लिया। इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे यहाँ से, ये हमने इसे भी रिक्वायर्ड कर दिया। फिर से न्यू स्लाइड ऐड करेंगे न्यू क्वेश्चन के लिए। अब हम जेंडर देना चाहते हैं तो जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे जेंडर। ये हम यहाँ पर
जेंडर देना चाहते हैं तो ये हमने जेंडर दे दिया, ये जेंडर क्वेश्चन में दे दिया। देखिए जैसे ही हमने जेंडर क्वेश्चन दिया तो आंसर टाइप मल्टीपल चॉइस में आ गया, मतलब हमें कुछ चॉइस में से एक चॉइस को सिलेक्ट करना है, अपने आप सिलेक्ट हो गया। यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ हम ऑप्शंस दे देंगे कि हमें क्या ऑप्शंस देना है। जैसे हमने यहाँ पर मेल दे दिया, ये हम यहाँ पर मेल दे देंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर फिर से एक ऑप्शन हम ऐड करेंगे। ऐड ऑप्शन में यहाँ पे हमने ऐड कर दिया फीमेल, तो ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, अगर हम और कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या अदर का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं तो इसे हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये हमारे दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम स्टूडेंट का क्वालिफ़िकेशन एंटर करवाएं, है ना। तो हमने क्वेश्चन में दे दिया क्वालिफ़िकेशन, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैं ड्रॉप डाउन मेनू के रूप में सिलेक्ट करवाऊँ। उसके लिए हम यहाँ पर आंसर टाइप में जाएंगे, ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम इस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमने दे दिया 10th, फिर हम दे देंगे 12th, फिर हमने दे दिया ग्रेजुएट, फिर नीचे हमने फिर से ऑप्शन दे दिया पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ इस तरह से ये हमने ऑप्शन को दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इसे भी हम रिक्वायर्ड करें, तो यहाँ से हम इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर देंगे। ये हमने इसे भी रिक्वायर्ड कर दिया। फिर से न्यू स्लाइड अगर हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हम मार्कशीट एंटर करवाएं, है ना, मार्कशीट को अपलोड करें। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया अपलोड योर मार्कशीट। अब मार्कशीट तो हमें अपलोड करवाना है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर टाइप में सिलेक्ट करेंगे फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पर। जैसे ही हम फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक इस तरह का मैसेज शो होगा। इसे हमें कंटिन्यू करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, है ना। अगर हम चाहते हैं अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, अगर हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप की फाइल्स को ही हम एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फॉर्मेट में हो, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमें इमेज अपलोड करवाना है तो हम सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल्स, हम कितनी फ़ाइल्स को एंटर करवाना चाहते हैं, तो हम एक फ़ाइल एंटर करवाएंगे। हम यहाँ पर नीचे फ़ाइल का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 10 MB है तो हम 1 MB कर सकते हैं, 100 MB, 1 GB, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे 10 MB ही रहने देती हूँ। इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर अगर फिर से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करना है तो फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे कोर्स सिलेक्ट करवाना है ना, कि स्टूडेंट कौन सा कोर्स करना चाहता है। तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देंगे सिलेक्ट कोर्स का, लेकिन हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो एक से ज़्यादा कोर्स कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस रखते हैं तो हम सिर्फ एक बार में एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर का टाइप चेक बॉक्स रखेंगे।
जब हम चेक बॉक्स रखेंगे तो हम एक बार में एक से ज़्यादा आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया वर्ड, ये वर्ड दे दिया हमने। सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं हम, ये सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमने ले लिया पावर पॉइंट का। फिर से ऐड ऑप्शन कर देते हैं हमने एक ऑप्शन ले लिया, एक्सेल ले लिया। ये अब यहाँ पे हम टेली दे देते हैं, और भी इस तरह से हम बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे सकते हैं। हम इसे भी रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं तो इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ये फॉर्म हमने कंप्लीट किया। अब मान लीजिए अगर इस फॉर्म के नीचे हम कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ इस वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे हम वीडियो लगा सकते हैं। अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ये साइड में आपको जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इनका यूज़ करके। अब इस तरह से हमने एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। अब इस पर हम कोई थीम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है थीम का, इस थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा। यहाँ पर हेडर, क्वेश्चन और टेक्स्ट सभी हमने पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं साइज़। अब मान लीजिए हेडर में हम कोई इमेज देना चाहते हैं तो इस चूज़ इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। हम जो इमेज लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें इस इमेज को लगाना है तो इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये हमारे फॉर्म के हेडर में अपलोड हो जाएगी। हम यहाँ से नीचे हमारे फॉर्म का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर थीम्स को सेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें इस फॉर्म को किसी के साथ शेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद अगर हम किसी को ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म की लिंक शेयर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फॉर्म की लिंक भी शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो URL है फॉर्म का बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसे हम शॉर्टन URL कर लेते हैं तो ये फॉर्म का जो URL है वो शॉर्ट हो गया। कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और हम यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ रिस्पॉन्स में गए तो यहाँ पर हमको यूज़र के द्वारा डाली गई सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अगर मान लीजिए इस इन्फॉर्मेशन को आपको गूगल शीट में स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक कर इसकी गूगल शीट को भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये गूगल लिंक टू शीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमें इस फॉर्म की एक्सेस को बंद करना है, इसके जो रिस्पॉन्स है उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो यहाँ से हम इसे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को ऑफ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम एक गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम एक गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने गूगल फॉर्म क्रिएट कर दिया, इसे फिलअप कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसे हमने क्लोज कर दिया पूरी तरह से। इस तरह से हमने इसे क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं फिर से उस फॉर्म को एडिट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे फ़ोन की गूगल ड्राइव में जाएंगे। ये फॉर्म हमारा ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन की गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। वहाँ से जाकर हम इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।